यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां कुल मिलाकर 42 वर्षों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही क्योंकि यह कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती और इसका कारण भी एक अजीब था। वो कारण थी एक लड़की की वजह से यह स्टेशन वीरान हो गया। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। पर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुन कोडार की है, जो पुरुलिया सिटी से 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस समय बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी पर स्टेशन नहीं था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर दूर पुरुलिया स्टेशन जाना पड़ता था। तो बेगुन कोडार और आसपास के गांवों के लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। लोग अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची और फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। फिर काम शुरू होता है और 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बना दिया जाता है, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग रूम और एक स्टेशन मास्टर के लिए क्वार्टर बना दिया जाता है। क्योंकि यह बड़ा गांव नहीं था, इसलिए यह स्टेशन उसके हिसाब से ठीक था। 1962 में इस स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के गांवों के लोगों की परेशानी खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग ट्रेन से उतरते और कुछ लोग चढ़ते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगते हैं। एक शाम उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उसने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते देखा, तो उसे अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है पर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई मस्ती कर रही होगी। इसकी अगली शाम उन्होंने इस लड़की को फिर से देखा और वो चौंक गए, क्योंकि इस बार लड़की ट्रेन के साथ साथ नहीं दौड़ रही थी, बल्कि ट्रेन से आगे दौड़ रही। लड़की आगे दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे आ रही। अगले दिन उन्होंने यह बात सभी एम्प्लॉयज़ को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनका वहम होगा। अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। और जब अंधेरा हुआ और ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, तो उसे फिर से वह लड़की दिखाई दी और इस बार भी भागते भागते उस लड़की ने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वह पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को भी तब उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से यह बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। वह कहता है जब तक ट्रेन नहीं आती सब कुछ ठीक चलता है। जैसे ही ट्रेन आती है वह लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है। उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर की कहानी सुनी थी, तो वो वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता। कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और वह भी इस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है। तीसरा स्टेशन मास्टर कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए, मगर वह वापस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। इसके बाद यह बात स्टेशन और पूरे बेगुन कोडार में फैल जाती है कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो धीरे धीरे सब लोग स्टेशन पर आना बंद कर देते हैं और स्टेशन के कर्मचारी भी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। दिन के उजाले में फिर भी इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता था, पर शाम के बाद कोई भी उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने इस लड़की को स्टेशन पर देखा है, कई बार ट्रेन से आगे भागते हुए तो कई बार पटरी पर नाचते हुए। लोगों ने बताया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है और उस पेड़ पर भी उस लड़की को कई बार देखा गया है। इसके बाद ये बात रेलवे के ऊपरी महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक भी पहुंची। तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। कोई भी रेलवे का कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया।
मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही, वहाँ रुकती रही, पर कोई भी इंसान वहाँ ट्रेन में ना ही चढ़ता और ना ही ट्रेन से उतरता। और फिर से गांव वाले दूसरे स्टेशन पर जाने लगे, वहीं से चढ़ते और वहीं पर उतरते, पर अपने गांव वाले बेगुन कोडार वाले रेलवे स्टेशन पर नहीं जाते। जिन लोगों की सुविधा के लिए यह रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उन्होंने ही रेलवे स्टेशन पर आना छोड़ दिया। जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं, और जिन लोगों के लिए यह बनाया गया था वो भी गायब, तो मजबूरी में रेलवे ने यह फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई ट्रेन वहां नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहां मैन पावर की ज़रूरत होती थी, मगर कोई इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सन 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडार स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद रेलवे ने इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि आखिर इस रेलवे स्टेशन को क्यों बंद किया गया। इसके साथ ही उस लड़की का ट्रेन के साथ दौड़ना और पटरी पर नाचना भी लिखा गया। तो ये हवाई बातें नहीं थी, बल्कि आज भी ये भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, मगर वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन पड़ता है, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग वहां बीमार हो गए थे। यहाँ तक कि झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महंत, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार से था, उन्होंने भी कहा कि स्टेशन पर लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। इसके बाद वक्त बीतने के साथ ही यहाँ खौफ और भी ज़्यादा बढ़ता गया। जब भी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती तो रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार 4-5 किलोमीटर पहले से ही तेज कर दी जाती, ताकि स्टेशन से ट्रेन जल्दी से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले सभी व्यक्ति खिड़की दरवाजे बंद कर लेते और ध्यान रखते कि गलती से भी स्टेशन की तरफ न देखें। तो चलिए मान लेते हैं कि बेगुन कोडार में एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन पर लड़की का साया है, जो ट्रेन के साथ भागती, दौड़ती है और पटरी पर नाचती है। पर सवाल यह आता है कि वह लड़की है कौन। आप बेगुन कोडार के किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, आपको एक ही जवाब मिलेगा। आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी, तब से वो वहाँ भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। मगर इधर तो यह स्टेशन वीरान पड़ा था। यह बात कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस भूतिया स्टेशन पर लोगों को घुमाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो लोगों को बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन दिन के समय लेकर आते और वहाँ की पूरी कहानी उन्हें सुनाते। ऐसे ही वक्त बीतता गया और ऐसे ही 35-40 साल बीत गए। अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे इस स्टेशन पर लड़की का भूत है और उसे देखने के लिए लोग कोलकाता तक से यहाँ पहुँच रहे हैं। मीडिया के द्वारा यह बात सारे देश में फैल गई। इसके बाद कोलकाता की एक टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वे लोग ये डिसाइड करते हैं कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पूरी रात बिताएंगे। इसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा व केटोमीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, वो सभी सामान साथ लेकर बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। पहले दिन में गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाना और अंधेरे में तो भूलकर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी कि आज की रात बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है, और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और पूरी रात उस रेलवे स्टेशन और उसके आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है और न तो उनके कैमरों में कुछ कैद हुआ और ना ही उनको कोई दिखाई दिया। यहाँ तक कि उनके केटोमीटर पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलती। और साल 1967 के बाद
पहली बार इस रेलवे स्टेशन पर किसी ने रात बिताई थी। जब यह टीम कोलकाता वापस पहुंचती है तो अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद ये साफ साफ कहते हैं कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची। अब 35-40 साल बीत गए थे, लोगों का नज़रिया भी बदल गया था और बेगुन कोडार के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी। क्योंकि यह उनके स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और उनके कहने पर वहाँ कर्मचारियों की पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ की साफ सफाई की गई और टाइम टेबल बनाया गया। इस तरह पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर वहां रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग वहां आने लगते हैं। फिर भी आज भी दिन के उजाले में ही वहां कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और बेगुन कोडार के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी वहां से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई चढ़ता है। तो कुल मिलाकर एक लड़की की वजह से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि हमने उस लड़की को देखा है, पर बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर उस लड़की का पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।